10 बजे हम समझ लो माता राम के यहाँ पहुँचे थे। हाँ हाँ। तो बाबा जी जब हम चले तो मैं रोने लगी। तो कहे इसीलिए तुमको बोल रहा था कि तुम मत जाओ, मैं अकेले होके आ जा रहा हूँ। मैं कहा नहीं, मैं कुछ भी हूँ, मैं तो जाऊँगी करके। हाँ। अब इसके बाद खूब रोशनी आई जंगल में, 3 मरतबे ऐसे खूब तेज, 3 केवल 3 ही मरतबे। अच्छा हाँ। ये तुरंत खड़े हो गए। हाँ। और नर्वदे चिल्लाने लगे, इनकी जान कोई डोर डालाया होगा। अब चिल्लाने लगे तो वहाँ से इतनी सुरीली आवाज़ आती है कि बोलते हैं कि नर्मदे हर। हाँ। ऐसे बोलती माता जी रही हो। हाँ। क्योंकि मैं जिद पकड़ी थी कि आज किसी तरह भी हमको दर्शन करना है। हाँ। तो जब नर्मदे हर बोल रही तो कहे भैया हम भी आ रहे हैं, हम रास्ता भटक गए हैं। हाँ। तो कहे जहाँ पे तुम बैठे हो वहाँ से सीधे चले आओ। हाँ। ऐसे बोल दी और लाइट बंद हो गई। अभी जल्दी जल्दी उठ के चलो अपन को मैया जी है मिली है तो चले चलेंगे। अब हम लोग चले बाबा जी। और अमावस की रात थी उस दिन। एक तरफ भी अंधेरा, एक तरफ भी, बीच में जैसे रास्ता मिल गया हमको। हाँ। ऐसे चले जा रहे हैं हम। अब गए तो दिन भर हम लग गए। अब लग गए उस तरफ। अब हम बैठ गए मेड़ के ऊपर कि कोई डोल डालाया होगा तो दिखाएगा टार्च टार्च करके। अब खूब अंधेरा हो गया। अब बैठे हैं 1 घंटा हो गया बाबा जी, कोई नहीं आया। तो दूर फिर 2 किलोमीटर दूर चिमनी जलती दिखाई दी। हाँ। तो ये बोलते हैं नर्मदा के उस पार है। मैं कही नहीं, नर्मदा किसी पार है। ऐसे कहते कहते चले हम दोनों जन ऊबड़ खाबड़ में जैसे जैसे गए और पहुंचे वहाँ। खूब बड़ा बाड़ा रहा माँ बाबा जी। बाड़ा जो पत्थर की रोरी थी और बाड़ी ढूंढी थी। और हम पूरा बाड़ा ढूंढ घूम के आ गए, हमको रास्ता नहीं मिला अंदर घुसने का। तो फिर हम खड़े हो गए, हम कहे मैया हमको नर्मदे हर कहे। नर्मदे कौन हो कहे? हम कहे हम परिक्रम वासी है कहे। तो कहे कहाँ से आए? हम कहे डिंडोरी जिला से आए। कितने दिन हुए? हम कहे 3 महीना हुए। वहीं से हमको सवाल पूछ रहे अंदर को भी। हम कहे मैया जी हमको अंदर आ जाए, हम बहुत थक गए, अंदर आ जाओ कहे, रास्ता वही तो है कहे। और हम पूरा घूम के आ गए। फिर हम तुरंत घुस गए अंदर। अब खूब 40 किलोमीटर चले थे उस दिन, जबकि हम केवल 10 किलोमीटर चलते थे। अब बैठ के बाबा जी ऐसे बिठिया में, और यहाँ लाल रंग की गाय बंधी थी। थोड़ा सा आंगन में हुआ रहा। और वो दरवाजे में ऐसे, दरवाजे में बैठी थी ऐसे घूंघट करके ऐसे। हाँ। अब ये बताइए आपकी रात को किसको घूंघट करी होंगी, है ना? अब मुंह नहीं दिखा रहा था उनका। अब सब हमसे सवाल पूछ रही। फिर कहती कि सवारी रखे हो? हम कहे सवारी कहाँ होती? कई बाबा को कुत्ता उत्ता धर के चलते देखी, मैं वही को बोलती होंगी कि सवारी नहीं जानती भैया जी कहाँ से निकली है क्या? तो हम कहें अमरकंटक की ये बांस की झाड़ से निकली। तो क्या वही तो उनकी सवारी है क्या? वही है उनकी निशानी पहचान के। उसको रखे नहीं हो तुम लोग के। तो आदमी दर्दों का ये नहीं था। हाँ हम लोग नहीं रखते, ऐसे तो निकल गए थे। तो उन्होंने याद कर दिया। माता जी नहीं बताई। और इसके बाद 2 किलोमीटर हमको बाहर पीछे ले गई गांव में। और मैं कही नहीं मैया, हम जब हमारी हिम्मत घट गई, नहीं चल पाएंगे। कि नहीं नहीं तुमको चलो हम ले चलते हैं। और वो चिमनी उठाई बाबा जी, महुआ का टाइम था, इतनी हवा जंगल में चल रही थी लेकिन उसकी चिमनी नहीं बुझी। अब वो आगे आगे दौड़े चल रही थी, हम पीछे पीछे दौड़ रहे थे। हाँ। अब फिर वो ले जाके और कहते ये भोई के घर में चल जाओ, पीछे हो गई वहाँ। ये भोई के घर में चल जाओ तो कुत्ता भौंकने लगे। फिर वो बाबा निकले, कौन है? तो हम कहें परिक्रम वासी बाबा जी करके। आओ आओ कहें। तो ये बताइए आपकी जब आप हमको ऐसे आ रहे हो और हम सीधे जा रहे हैं तो आपको हम नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? जैसे वो बाबा जी निकल रहे हैं और मैया जी आई तो उनको नहीं देखे होंगे क्या? पर वो नहीं देखे। उनको नहीं दिखा? हाँ उनको नहीं दिखे। अब हम थके तो बहुत रहे, फिर चले गए अंदर। अब वो मैया का हमको पता ही नहीं चला कहाँ चली गई कहाँ नहीं गई। अब इसके बाद हम चले गए बाबा जी अंदर। अब हम कहे बाबा जी हम हाथ पाँव धो के पूजा करके सोएंगे, हम बहुत थक गए। तो कहे नहीं मैया, ये ठंड में ऐसी यही समय की बात तो है ना जी। तो नीचे ऐसे भूर जल रहे थे उनके। तो क्या इसमें खिचड़ी बना लो, क्या हमारे यहाँ कोदई है। तो कोदई हम लोग फिर लेके वही खिचड़ी बनाए और आसन लगाए। और आसन लगा के पूजा करे, भोग लगाए और खाए। और हम बाबा जी के बाबा जी 4-5 दिन तक तो हमारी हिम्मत नहीं चलने की। 4-5 दिन तक हम रुकेंगे। ऐसे बोल दिया हम कि ठीक है मैया, हमारे पास जो है वो हम खाएंगे, वो तुमको देंगे क्या? हम कहे ठीक है। अब रहे आए बाबा जी, रात को सो गए।
सुबह 4 जितनी टाइम नींद खुलती थी, 4 बजे नींद खुली फट से, मैं मारने धोने लगी, ये बिस्तर इस्तर सब बांधने लगी। तो फिर उठते 5 बजे के बाबा जी आए, कि ये क्या कर रहे हैं आप, सब बांध छोड़ रहे हो क्या? हम के बाबा जी मैं थकाए उतर गई, अब हम निकलेंगे आगे, हमको रहा ही नहीं पड़ रही थी। तो कहे ठीक है तो चाय पी लो। कहे तो लाया, चाय बनाया बढ़िया, और चाय बना के दिए, एक डिब्बा भर के दूध दिए कि इसको रख लो, रास्ते में लगेगा। जब हम निकल रहे तो कहे रुको रुको, हम चल रहे हैं आपके साथ। कहे बहुत घना जंगल, आप फिर घूम जाओगे करके। तो फिर वो लेके हमको अच्छा बताते बताते फिर सड़क के किनारे लगा दिया, बिल्कुल मैया जी के किनारे लगा दिया। फिर हम चलने लगे वहाँ से। तो मैं बोली इनसे, मैं कही जी अपन को जो मैया जी लेके आई थी इनके यहाँ, बाबा जी के यहाँ, तो उनसे नर्मदा करने। तो ये कहते हाँ। तो क्या वो बाबा जी बोलते कौन आया था? मैं कह मैया जी आपके यहाँ चिमनी लेके आई थी। क्या कि हम तो कोई मैया जी को नहीं देखा, हम दोनों जन को देखें। क्या ऐसे बाबा जी बोलने लगे। मैं कह नहीं बाबा जी, वो आई थी यहाँ पे कि हाँ हम क्या जाने आपका घर कहाँ है। और रात 10 बजे रात की बात है बाबा जी। सही बात है, रात बहुत हो गई थी। मैया तो, जी ही थी वो। हाँ अब मुंह नहीं दिखाई, लेकिन हम वो घूंघट करी थी। लेकिन फिर वो बोलती हैं कि हम ग्वारा कहेंगे, तुम्हें कि ग्वारा में अकेले यहाँ का कर रही जंगल में। फिर हमारे दिमाग में बात थक गई थी, तो हम थक गए थे, इसलिए आप दिमाग में नहीं आया। नहीं, हाँ। और फिर उनको मत ही मार दी भाई। नहीं, खाली दर्शन ही नहीं दिया, उन्होंने आपको मार्ग भी बताया। मार्ग भी बताया, और सब वहां तक छोड़ के आए। छोड़ के भी आई। और वो जो जिसके पास रखे थे वो नहीं मिला आपको, उसको नहीं दिखी। नहीं, उसको नहीं दिखी। वो कह रहे यहाँ कोई है ही नहीं है। सवेरे जब गए हम कहे वो बड़े उनसे मिलने जा करके, तो मड़ैया ही नहीं वहाँ पे होगा। मड़ैया नहीं, गाय नहीं, बाड़ी नहीं, कुछ नहीं, वो पत्थर की रोटी। यहीं से तो लगी थी वो। यहाँ कोई नहीं कहे हमारे ही घर है बस, हमारे 10 घर है बस, हो गया। क्या बस वो वैसे बोला था बाबा। साक्षात नर्मदा माता ने मैया दर्शन कि हम उनको नाम बाबा जी जिद किए थे। थकाई में एकदम ऐसा जैसे कुछ आपके समझ में नहीं आया, नहीं आया, लेकिन दर्शन हो गया। दर्शन तो हो गया। इधर कोई नहीं है कि हमारे ही घर है जहाँ से अपन आ रहे हैं। तो जहाँ से वो भेजने आई थी ना, हाँ वही रास्ता चले गए। तो वही रास्ता सड़क ऐसे गए, और सड़क तो लेकिन वहाँ गाय नहीं थी, कुछ नहीं था, मड़ैया तक नहीं थी। सोचो आपकी कुछ भी नहीं था। और वो हम रुकने को भी तैयार थे, उनके हाँ, लेकिन नहीं रुकने नहीं गए, नहीं रुकने देंगे, वही चलो नहीं रुकने देंगे। हाँ यहाँ रुको मत, क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी ना, जगह ही नहीं थी। आप तो कहाँ रुकाएंगे। हाँ। वो जगह पे वो घर मड़ैया सब गायब कहीं का। फिर बाबा जी वो जो बाबा के यहाँ से शुरू ना, तो जैसे उसको प्रेरणा मिली हो, तो उसने बांस के डंडा ना जी बिना कहे लाके 2 डंडा ला के दिया आपको। बांस, बांस के डंडा नहीं रखे, उनका नहीं रखे, तो ला के 2 बांस के डंडा रखाया हमको। एक हमको एक ही बहुत जरूरी है। वो तो जरूरी सब। मैं परिक्रमा से पास देखती थी, गोरखपुर में रही ना, तो हमारा खूब बड़ा आंगन था, वो आंगन बहुत रुकती थी, तो सबके पास डंडा रखते थे। तो हम कहे सियाने लोग इसलिए रखते करके, हमको क्या मालूम कि सही से डंडा रखते। कई घटनाएं ऐसे आ जाती हैं जो कुछ समझ में आते हैं। नर्मदा मैया जी तो महाराज जी बिल्कुल सुनते रहते हैं, कान लगा के, ऐसा लगता है जैसे कोई अपन कहें भी चर्चा, वो सामने आ जाता है। बिल्कुल कोई चीज़, अपन ने कोई चीज़ खाने की इच्छा किया, हाँ इनसे मैं बोला घी रखा है, तो क्या बनाने के लिए बोला था वहाँ बरघाट में। नहीं, ये तो बड़ी तो यहाँ की बात। बरघाट में मैं बोला था ना कुछ बनाने के हलवा वो पास रहा अपना। हाँ, तो उनका हलवा बनाना है, चल के थोड़ा सा घी है तो आरती में लगेगा, तुम हलवा बनाओगे तो कहाँ मिलेगा कहें। अब हम नहा धो के पूजा करने बैठे, आरती करने लगे, तो वहाँ कोई भंडारा हो रहा था, तो वहाँ से भंडारा नहीं जी, शारदा मंदिर के पीछे अपन बैठे तो वहाँ भोग लगा के आए थे बाबा जी, इतने बड़े बड़ा हलवा रख के। और वो लेके आया। हाँ, हलवा लेके आए, हम पूजा कर रहे थे, तो थाली को इशारा किए, फिर इशारा किए, तो उसमें अच्छा लगा। अरे इतना बाबा जी हलवा, इतना बिल्कुल घी चितवा रहा था। जैसे अब ऐसा में कई ऐसी घटनाएं मिलती हैं। है। और ये श्रद्धे का भाग है, जितनी अपनी श्रद्धा होगी। बस अपनी श्रद्धा पे। अब जैसे हम रास्ता में यहाँ गए थे, जहाँ पे का नाम है गाँव के, जहाँ पे बड़ी, ये यही की तो बात है, पूड़ी की बात है, पूड़ी की बात है। वहाँ नहा धो के हमारी लड़की यहीं पे है, छोटी वाली, जो अभी देने गई होगी पोहा, वो नातिन है वो। अच्छा, पोहा लेके आई थी वो, नातिन है। पोहा इतना अच्छे बने थे, मैंने 2 डिश खाए पोहे। हमारी सबसे छोटी लड़की की लड़की है वो। हाँ,
यही जैसे रहती छोटी तो मैं बहन बोला भाई ये जो पोहे बनाए ना तो बिल्कुल हमारे नासिक में जैसे बनते घर में वैसे बन गए। जी। तो एक बार खा लिए तो पेट नहीं भरा तो मैं बोला चलो एक बार और खा लेते। बोले ले लो, बोले बहुत अच्छा बनाए। हाँ, बहुत बता अच्छा। रही थी मेरे को आके हाँ, क्या अम्मा हाँ, हाँ, वो बाबा जी ऐसे बोल रहे थे क्या ये बहुत अच्छा बहुत बना है। बहुत बहुत अच्छा है। ऐसे क्या। चलो आपका दर्शन हो गया। जी हो गया, ऐसे बहुत कई बढ़िया। घटनाएं ऐसी हो जाती हैं रास्ता में तो